हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वह बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम अपने गैलरी से सिंपल से पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये है अपना सिंपल सा पिक, जिसे अपन आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से एचडी क्वालिटी में फोटो एडिटिंग करने वाला है। येलो टोन में कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार की फोटो एडिटिंग करने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से अपने सिंपल से पिक को दोस्तों आपको शेयर करके ओपन कर लेना है। दोस्तों आपको सर्वप्रथम स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने सिंपल से पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा हीलिंग का। सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इस रेड सर्कल में कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने फोटो को इस प्रकार से सेलेक्ट कर देना है, फेस को, तथा कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों ये हट जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरे अपने इसको सेलेक्ट करना है फोटो को, तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे हटा लेना है। इस प्रकार से सेलेक्ट करते हुए हटा लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से केवल आपका बैकग्राउंड रह जाएगा। सिंपली से दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने बैकग्राउंड को एडिट करने के लिए दोस्तों नीचे की तरफ से वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन मिल जाएगा ट्यून इमेज का, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ वार्मथ का। सिंपली से इसे फुल्ली इंक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अम्बाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ही फुल्ली इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन को भी फुल्ली इंक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए दोस्तों आपको वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा लेंस ब्लर का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तथा कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाना है। तथा दोस्तों आपको ब्लर स्ट्रेंथ को कुछ इस प्रकार से 68 के राउंड रख लेना है। तथा दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन को 100 रख लेना है। तथा दोस्तों आपको विग्नेट स्ट्रेंथ को कुछ इस प्रकार से 20 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड एडिट हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से उसी फोटो को वापस से ऐड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको उसी फोटो को वापस से ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तथा कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन ओपेसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फुल्ली इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन इन्वर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने फोटो को जूम करना है। तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने बैकग्राउंड को चेंज कर देना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को पर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको प्रीसेट पीएनजी एंड बैकग्राउंड का डाउनलोड फ्री में डाउनलोड किए हुए मिल जाएंगे। जाइए और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैं इस ब्रश चलाते हुए इस पर बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है।
फिर दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने फेस को एंड स्किन को गोरा करने के लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ से वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्टिव का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार से अपने फेस को सेलेक्ट करना है, सर्कल बनाना है कुछ इस प्रकार से। ब्राइटनेस को दोस्तों आपको इंक्रीज कर लेना है, सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है तथा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों आपको इस प्रोसेस को अपनाते हुए सर्कल बनाना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है, स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों आप काफ़ी आसानी से इस प्रोसेस को अपनाते हुए अपने फेस एंड स्किन को गोरा कर सकते हो। ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज कर लेना है, सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है, स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से अपने फेस एंड स्किन को गोरा कर सकते हो इस सेलेक्टिव टूल के माध्यम से। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस टूल से काफ़ी आसानी से अपने स्किन एंड फेस को गोरा कर सकते हो। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने फेस एंड स्किन को गोरा करने के लिए ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को डिक्रीज करना है, स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का। सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 4th नंबर ऑप्शन सैचुरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इस ब्रश को कुछ इस प्रकार से अपने लिप्स पर अप्लाई कर देना, जिससे दोस्तों आपका लिप्स का कलर भी कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको सिंपली से ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फेस को स्मूथ करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपने फोटो को शेयर के करके ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको अपने फेस को स्मूथ करने के लिए दोस्तों ऊपर की तरफ से 4th नंबर ऑप्शन ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से स्मज वाले सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको जो मैंने ये ब्रश सेलेक्ट किया है इसे दोस्तों आपको सेलेक्ट कर देना है। ऊपर की तरफ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको फ्लो को रख लेना है 5% एंड स्ट्रेंथ को रख लेना है 8% तथा साइज को अपने हिसाब से रख लेना है तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है तथा कुछ इस प्रकार से साइज को अपने हिसाब से सेट करते हुए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है राउंड, जिससे दोस्तों आपको अपना फेस कुछ इस प्रकार से स्मूथ होने लगेगा। आप देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना जिससे आपका फेस स्मूथ होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और एक एक ट्रिक का दोस्तों पूरा पालन करें, जिससे दोस्तों आपका भी फोटो कुछ इस प्रकार से एडिट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको राउंड ब्रश चलाना। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फेस स्मूथ हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इस फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो अपना फेस एंड स्किन कुछ इस प्रकार से स्मूथ हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से अपने फेस एंड स्किन को गोरा करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से 2nd नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक नई लेयर तैयार कर देनी है। सिंपली से दोस्तों आपको इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपेसिटी का। इसे कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ओपेसिटी को डिक्रीज करते हुए 40 के दोस्तों आपको अराउंड रख लेना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसी के नीचे की तरफ ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे कुछ इस प्रकार से नॉर्मल होगा, उससे दोस्तों आपको सॉफ्ट लाइट रख लेना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ से 3rd नंबर ऑप्शन कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इसमें दोस्तों आपको HSL ऑप्शन मिल जाएगा। इसे दोस्तों आपको H को 0, S को 0 तथा दोस्तों आपको L को 100 रख लेना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ट्रेडिशनल सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको इस प्रकार से मीडियम ब्रश को सेलेक्ट कर देना है, जो दोस्तों मैंने किया है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश टाइप्स को दोस्तों आपको सॉफ्ट लाइट रख लेना है तथा साइज को अपने हिसाब से रखते हुए तथा ओपेसिटी को 100% रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने फोटो को जूम करना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से
अपने स्किन एंड फेस पर कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेना। आप देख सकते हो ब्रश चलाने पर आपका फेस एंड स्किन कुछ इस प्रकार से गोरा होना लगेगा। अगर दोस्तों आपका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से डार्कनेस है, जिसमें दोस्तों लाइट कम है, तो दोस्तों आप इसे पूरे पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे बैकग्राउंड पर दोस्तों लाइट कम है, इसके लिए दोस्तों मैं इसे पूरे पर अप्लाई कर सकता हूँ। अगर दोस्तों आपके लाइट बैकग्राउंड पर ठीक है, अगर दोस्तों आप स्किन एंड फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप कुछ इस प्रकार से अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपना फेस एंड स्किन गोरा हो चुका था। तो दोस्तों आपका फोटो भी कुछ इस प्रकार से औसम तरीके से एडिट हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से अपने इस फोटो में कलर ग्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको इस फोटो को शेयर करके ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ से लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको इसके अंदर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको इसको सेव करके ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे शेयर करके ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने पिक को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे एक तरफ लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको कंट्रास्ट को डिक्रीज कर लेना है, हाईलाइट्स को इंक्रीज कर लेना है, शेडो को इंक्रीज कर लेना है, तथा दोस्तों आपको वाइट्स को भी कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए ब्लैक्स को भी इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इसके आगे वाले ऑप्शन कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको वाइब्रेंस को इंक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 55 रख लेना है, तथा दोस्तों आपको ऊपर की तरफ मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको सेकंड नंबर ऑप्शन ऑरेंज वाले कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है, तथा दोस्तों आपको ल्यूमेंस को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके आगे वाले कलर येलो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका पिक एचडी क्वालिटी में एडिट हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग बस इतना ही। इसे एचडी क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको इसे एचडी क्वालिटी में सेव कर लेना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।